अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, क्या हुकूमत के लिए IMF के बगैर बजट देना मुमकिन हो पाएगा, वो भी ऐसी सूरत में जब खजाना खाली और आमदन से ज़ायद अखराजात के साथ साथ सूबों की तरफ से NFC अवार्ड के तहत पैसों का मुतालबा सामने आ रहा हो। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत और IMF के माबैन होने वाले मुज़ाकरात किसी नतीजे पर नहीं पहुँच सके हैं और डेडलॉक बरकरार है। IMF का इसरार है कि सैलरीड क्लास पर लगने वाले टैक्स का थ्रेश होल्ड न सिर्फ तब्दील किया जाए बल्कि टैक्स की शरह 35% से बढ़ाकर 45% तक की जाए, जबकि एक्स फाटा और पाटा को दिए जाने वाले टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने के साथ साथ ज़राअत, सेहत और बरामद कुनंदा पर भी टैक्स की शरह में इजाफा किया जाए, जो सालाना महज 86 अरब रुपए का टैक्स अदा करते हैं, जो कि सैलरीड क्लास की जानिब से अदा किए जाने वाले टैक्स से 280% कम है। इसके अलावा IMF की जानिब से आइंदा माली साल का टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का मुतालबा भी सामने आया है। IMF का कहना है कि कर्ज प्रोग्राम के हसूल से कबल इन तमाम शराइत की मंजूरी बजट का हिस्सा बनाकर पार्लियामेंट से ली जाए। जहां एक जानिब इस मुश्किल सूरत हाल में IMF हुकूमत को किसी किस्म की रियायत देता नजर नहीं आ रहा, वहीं दूसरी जानिब हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी बजट को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी ने बजट के हवाले से एतमाद में ना लेने का शिकवा कर दिया है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना है कि कैसी तजावीज़, कैसा बजट, हुकूमत ने कुछ नहीं बताया। मुस्लिम लीग नून निजकारी पॉलिसी, टैक्सेस, तरक्याती प्रोग्रामों, अवाम को रिलीफ देने के लिए क्या इकदाम कर रही है। खुर्शीद शाह का मजीद कहना है कि हमें तो ये भी नहीं पता कि बजट हुकूमत खुद बना रही है या IMF मुसल्लत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तजा का प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि हुकूमत ने बजट अपने किचन में बैठकर बनाया है। हमने आपको वोट दिया है और वो इसलिए नहीं दिया कि आप बजट भी अपने किचन में बैठ के तैयार कर लें। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, जो आपकी मेजर कोलिशन पार्टनर है, आपने उससे भी ये जहमत गवारा नहीं की कि उसको इन तजावीज़ में या इस मशावरत में आप शामिल कर लें। ये बजट की तैयारी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। जी, जहां बजट को लेकर पीपल्स पार्टी हुकूमत पर तनकीद कर रही है, वहीं हुकूमत की एक और बड़ी इत्तेहादी जमात MQM भी हुकूमत को आंखें दिखा रही है। MQM के सरबराह फारूक सत्तार का कहना है कि माजी की तरह इस बार अगर कराची के मसाइल मुस्लिम लीग नून ने हल ना किए तो फिर भरपूर अवामी ताकत का मुजाहिरा होगा। इस बार इनको गुद्दी से पकड़ा हुआ है। अगर हम पीछे हट गए तो इनकी नाम नेहाद अक्सरियत का पोल खुल जाएगा। इनको बुद्धि से पकड़ा हुआ है, तो उसको कहीं जाने नहीं देंगे और उससे काम कराएंगे। कराची हैदराबाद के लिए पैकेज भी लेंगे। अब अगर उन्होंने बुद्धि पे तेल लगा लिया और हमारे हाथों से फिर निकल के जैसे पहले निकलते हैं, तो इंशाल्लाह फिर एक असेंबली शाह फैसल पे 1 साल के अंदर या MA जिन्ना रोड पर जो वो असेंबली है जो असल असेंबली होगी, नाम नेहाद जो इनके पास अक्सरियत है ना, ये सारी इसकी पोल खुल जाएगी। असल तो ये शहर कराची चलता है, मुल्क चलेगा। अगर कराची का बट्टा बिठा दिया तो फिर ये मुल्क का बट्टा भी बैठेगा। जी, बजट इजलास से कबल इत्तेहादियों की जानिब से ऐसा लबो लहजा यकीनन हुकूमत के लिए बाइस परेशानी है। हुकूमती इत्तेहादी जिस तरह बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं और बजट मंजूरी से कबल जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे खदशा जाहिर किया जा रहा है कि कहीं हुकूमत कौमी असम्बली में बजट मंजूर करवाने में नाकाम ही ना हो जाए, जिसके बाद शायद वज़ीर आज़म साहब असम्बली तहलील कर दें। इस बात का इजहार पीपल्स पार्टी के रहनुमा मंजूर वसान की जानिब से भी सामने आया है, जो कि सियासी ख्वाब देखने के लिए वजह शोहरत रखते हैं। मंजूर वसान का कहना है कि हो सकता है आइंदा आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असेंबली तहलील करते हैं। सियासी ख्वाब यही है कि असेंबली इसी दौरान ये मौजूदा वज़ीर आज़म हो सकता है कि नेशनल असेंबली की डिसॉल्व करे, तोड़ दे, और तोड़ने के बाद जो भी सेटअप फ्यूचर में आएगा वो देखा जाएगा, ये भी हो सकता है। अब तो इस मरतबा नवाज शरीफ वज़ीर आज़म इस दौरान जो ये सेटअप है नहीं हो सकता है। जी, जहां एक जानिब हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत के घर जाने के ख्वाब सुना रहे हैं, वहीं ऑपोजिशन के किबले का कुछ पता ही नहीं है कि आखिर ऑपोजिशन की हुकूमत को घर भेजने की क्या हिकमत अमली है। ऑपोजिशन की सबसे बड़ी जमात खुद इस वक्त मखमसे का शिकार नजर आ रही है। अपने बानी की रिहाई के हवाले से जमात के अंदर मुतजाद आरा के साथ साथ प्लान ऑफ एक्शन में भी खुला तजाद वाजे है। आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PTI के रहनुमा उमर अयूब का कहना था कि मुल्क में इनकलाब आने वाला है, लेकिन इस इनकलाब को लाने के लिए इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं। वो टाइम ज्यादा दूर नहीं है जब यही लोग इनके खिलाफ उठ खड़े होंगे और उस दिन का ये खौफ करें। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इनकलाब आ रहा है और वजीर आजम इमरान खान साहब की हम लोग कॉल का वेट कर रहे हैं।
जहां उमर अयूब साहब इमरान खान की कॉल का इंतजार कर रहे हैं, वहीं इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान का मौक़िफ़ इससे यकसर अलग है। अलीमा खान साहिबा का कहना है कि अगर इनकलाब लाना है तो किसी की कॉल का इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि खुद निकलना होगा। जी व्यूअर्स, इन्हीं सभी इशूज़ पर कुछ और भी दीगर मामलात हैं, उन पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा हैं अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब मौजूद है। सर बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके वक्त के लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कुछ ही देर में शुएब शाहीन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हसन मुर्तज़ा साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लूँ। बड़ी धुआंधार किस्म की सर प्रेस कॉन्फ्रेंस, और जो आपने गुफ्तगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, उससे समझ में ये आया कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त ये समझ रही है कि आप लोगों ने हुकूमत को बनने में तो उनकी जो आप ताउन कर सकते थे वो आपने कर दिया, लेकिन उसके बाद शायद हुकूमत आप लोगों को किसी भी इशू पर साथ लेकर नहीं चल रही। ऐसा ही है सर? जी, गुजारिश ये है कि जिस तरह आपने कहा है कुछ तासुर तो इसी किस्म का कायम है, और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मिजाज ही नहीं है कि वो छोटे छोटे इश्यूज पे कोई ब्लैकमेल करे या कोई अपनी ना होने वाली चीजों को करवाने के लिए वो जोर दे। इस किस्म का हमारा मिजाज भी नहीं है। एक अवामी और सियासी जमात है, हमेशा उसके साथ उसके इत्तेहादियों ने भी अच्छा टाइम गुजरने का या वक्त पास होने का उन्होंने तासुर दिया है, कभी ये तासुर भी नहीं आया। लेकिन अब कुछ हालात इस किस्म के, कुछ ऐसे इश्यूज आए ये माजी करीब में जिसमें एक हद के इज्जत बिल का था, फिर बजट की तैयारी के हवाले से था। तो दो बड़े मेन इश्यूज थे जिसपे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ना एतमाद में लिया गया, ना उनसे बात की गई। तो उसका इजहार हमने जरूर किया है। हम तवक्को रखते थे मरियम नवाज साहिबा से और मरकज में मियां शहबाज शरीफ साहब से कि वो बड़े साथ लेके चलने वाले लोग हैं और एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होगा। तो ऐसी शिकायत का जो है वो अजाला होना चाहिए था, नहीं हो पाया। अच्छा हसन साहब, मैं अगर एक गुजारिश कर लूँ यहाँ पर, जब हम बात करते हैं ना नून लीग की और पीपल्स पार्टी की आपस में एक वर्किंग रिलेशनशिप की, तो शायद वो कोई बहुत पॉजिटिव हमेशा से नहीं रही है। अगर, और मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप इलेक्शन कैंपेन में बिलावल भुट्टो साहब जिस तरीके की बातें करते रहे उनको उठा के देख लें तो बड़ा साफ वाजे है कि आप लोगों की कोई आपस में बहुत अच्छी ग्रिड कभी भी नहीं रही है। आप लोग जब इनके साथ आए और हुकूमत बनाने में आपने मावनत की तो आप लोगों का उस वक्त नुक्ता नजर ये था कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, हम अपनी पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर ये फैसला कर रहे हैं। तो सर हालात तो आज भी नहीं बदले ना। अब इस तरह के इश्यूज में जब आप लोग अब रखना डालेंगे हुकूमत की वर्किंग में तो ये ज्यादा डैमेजिंग नहीं होगा हुकूमत के लिए? गुजारिश ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मिजाजन इस तरह की नहीं है कि वो छोटे छोटे इश्यूज जो है वो अपने इत्तेहादियों के साथ मसला बनाकर बैठ जाए जी। कुछ चीजें माजी करीब में सामने आई जिसमें हद के इज्जत बिल था या बजट की तैयारी थी या उससे पहले जो गंदम ना खरीदने पर जो पॉलिसी थी हुकूमत की, उस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती थी कि उस पे बैठा जाए, उस पे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर बेशक हुकूमत का हिस्सा नहीं है लेकिन इत्तेहादी होने की वजह से या बुनियाद पर कुछ जवाब दे अवाम को। तो इसलिए हम चाहते थे कि हमारे ये इश्यूज जो हैं ये एड्रेस होने चाहिए, जिससे हुकूमत ने एतमाद में नहीं लिया हमें या उसने जरूरत महसूस नहीं की, जिसका हमने गिला भी किया, शिकवा भी किया। हम नहीं चाहते कि इन कठिन हालात से हम उनको मजबूर करें या उससे फायदा उठाएं और हम किसी भी सतह पर हुकूमत को ये फील हो कि वो हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं। हम उन्हें मुख्तलिफ जराए से इन चीजों से आगाह करते रहे कि ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको दूर होना चाहिए, इनको एड्रेस होना चाहिए। जो नहीं हो पाए तो बिल आखिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचती थी कि मीडिया मैसेजिंग कोई बेहतर भी नहीं होती, लेकिन मजबूरन हमने ये किया। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, आप कह रहे हैं ना कि मीडिया मैसेजिंग बेहतर भी नहीं होती। मैं थोड़ा सा इसकी तरफ आती हूँ। मैं जरा अली गौहर साहब को इस एक बुनियादी नुक्ते पर ऑन बोर्ड ले लूँ पहले कि सर क्यों ऐसा है कि इत्तेहादी आपके बारी बारी सारे ही आपसे कुछ नाराज दिखाई देते हैं, और खासतौर पर पीपल्स पार्टी। आज तो हसन मुर्तज़ा साहब अभी जो है ना वो बहुत नॉर्मल पोलाइट गुफ्तगू कर रहे हैं, मुझे खासे नाराज लग रहे थे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो पीपल्स पार्टी की ये बात दुरुस्त है कि जब तक वो पुश ना हो जाए वो इस तरीके से बोलते नहीं है। क्यों इत्तेहादियों को इतना पुश कर रहे हैं? हसन मुर्तज़ा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इन्होंने बजट अपने किसी किचन में बैठकर बनाया है, हमें तो हवा भी नहीं लगने दी।
बिस्मिल्लाह। देखिए, बुनियादी तौर पर जो बात हसन मुर्दा साहब ने की अभी टॉक शो में, वो तो मैंने सुनी है, लेकिन इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो मैंने नहीं सुने। देखिए, बुनियादी तौर पर बात यह है कि दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इवन इत्तेहाद में दीगर पॉलिटिकल पार्टीज भी शामिल हैं, और ये वो तमाम पार्टीज हैं जो एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन कॉन्टेस्ट करके आती हैं। ठीक है। और जाहिर है कि जब इत्तेहाद में शामिल हुए हैं तो बिल्कुल हसन मुर्जा ने ठीक कहा है कि मरियम नवाज साहिबा हों, शहबाज शरीफ साहब हों, उन्होंने हमेशा अपने इत्तेहादियों के जो जायज़ चीज़ें हैं, जो उनके जायज़ मुतालबात हैं, जो जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको हमेशा से ही मतलब है साथ लेके चले हैं और उन पर अमल भी किया है। और मैं समझता हूँ कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप ने जो चीज़ें तय की हैं, जाहिर है कि मैं और हसन मुर्जा तो एक कारकुन की हैसियत रखते हैं, जो मामलात भी लीडरशिप ने आपस में तय किए उन पर अमल होना चाहिए, और खास तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान। लेकिन सर वो देखिए, जो चीजें आपस में शुरू में ब्रॉडली तय हुई वो तो अलग मामला है ना, जो डे टू डे के मामलात हैं। बजट एक बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। आपने अपने इत्तेहादियों से ही नहीं पूछा, बिलावल भुट्टो साहब ने हंगामी इजलास भी बुला लिया है, और जो खबरें हैं वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने आप लोगों को बजट इजलासों में बहुत टफ टाइम देने का फैसला किया है। देखिए, बात ये है कि मेरा ख्याल है कि बजट अनाउंस होने से पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और दीगर इत्तेहादियों को ज़रूर उस पर एतमाद में लिया जाएगा, और हुकूमती लेवल पर ज़रूर कोई ना कोई कमेटी बन चुकी होंगी या बनाई जाएंगी। और मैं समझता हूँ कि अगर जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात हो, वो किसी भी इत्तेहादी के हों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हों या दीगर पॉलिटिकल पार्टी के हों, वो उनके दूर होने चाहिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि उन मामलात को एड्रेस ना किया जाए। हाँ, कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती हैं कि जिनके ऊपर इत्तेफाक राय नहीं भी हो सकता, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें, जिस तरह से आपने कहा कि डे टू डे के मामलात होते हैं, और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिन पर इत्तेफाक राय हो जाता है। तो मेरा ख्याल है कि इन इश्यूज को जरूर एड्रेस किया जाएगा। और चले, आपने तो सर खैर बड़ा अच्छा एक ऐसा रास्ता बीच का दिया है, और जो आप बात करें मुनासिब गुफ्तगू है, लेकिन आपकी जमात ने शायद ये बहुत सारी स्टेजेस बताई हैं अभी, हसन साहब ने उसमें खातिर में नहीं रखा इत्तेहादियों को। डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। हसन मुर्तज़ा साहब, अगर अभी भी 1-1.5 दिन बीच में रह गया है बजट आने से पहले, आप लोगों को एतमाद में लिया जाता है, तो डू यू थिंक इट्स टू लेट, अब फायदा नहीं है, या अगर लिया जाएगा तो आप वेलकम करेंगे इस बात को? देखिए, अगर तो हमारी जो तजावीज़ हैं वो बजट डॉक्यूमेंट्स में इतनी थोड़ी कलील मुद्दत में आ सकती हैं, तो फिर तो उसका कोई फायदा हो सकता है। और अगर अब ये कहा जाए कि हमारा एडीपी भी तैयार है और वो फाइनल हो चुका है, प्रिंट हो चुका है, और बजट डॉक्यूमेंट जो है, बजट स्पीच जो है वो भी तैयार हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है कि उसका फायदा तो कोई नहीं होगा। लेकिन ये एतमाद की फिजा खराब नहीं होनी चाहिए, इसको बहाल होना चाहिए। और जो चीज हम कह रहे हैं वो उस पर तो कोई नहीं है, कोई भी बजट स्पीच ये नहीं है कि बजट से महीना पहले या 10 दिन पहले वो बननी जरूरी है, वो तो 1 दिन पहले भी प्रिंट हो सकती है। बुनियादी सी चीजें हैं, हमारा तो कोई उसमें कोई इस किस्म का है नहीं कि हम चाहते हैं कि कोई हमें ज्यादा मिल जाए, अवाम के लिए है। बिल्कुल सही कहा अली गौर साहब ने, हम 2 मुख्तलिफ नजरियात की सियासी जमातें हैं, हमारा इत्तेहाद कई नुक्तों पर हो सकता है, हम एक दूसरे में जम नहीं हो सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोटी कपड़ा मकान का नारा नहीं छोड़ सकती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने काश्तकार को तनहा नहीं छोड़ सकती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने मजदूर और तनख्वाहदार तबके को अकेला नहीं छोड़ सकती। ये चीजें नून लीग के पास नहीं है, हमारा तकरीबन ये चीजें तो हमारी नहीं। लेकिन सर इसमें एक गुजारिश में पहले भी ये सवाल आपसे पूछना चाह रही थी, और उसे बजट डॉक्यूमेंट में शामिल कर लिया जाए तो पीपल्स पार्टी को क्या एतराज? सर, जब हम अवाम के बुनियादी हुकूक की बात करते हैं ना सर, तो उसके अंदर अवाम के हक राय दही जो है उससे बड़ा बुनियादी हुकूक शायद कोई नहीं होता कि वो फैसला कर सके कि उनके ऊपर कौन हुक्मरानी करेगा। पीपल्स पार्टी खुद ऑन बोर्ड थी इस बात को लेकर के इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं हुए हैं, लेकिन आप लोगों ने कहा कि हम इनके साथ इसलिए मिल रहे हैं ताकि हम चाहते हैं कि मुल्क को आगे बढ़ाया जाए। तो मेरा सवाल तो सर पे स्टैंड करता है ना कि पीपल्स पार्टी अब इस पॉइंट के ऊपर टफ टाइम अगर दे रही है तो क्या मुल्क के मसाइल हल हो गए? आप समझते हैं कि अब ये टफ टाइम बर्दाश्त करने के काबिल हो गए? देखिए, ऐसी चीजें नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज बजट के हवाले से, चूंकि आपके सवाल थे और उनका जवाब दे रही थी,
जहाँ तक ताल्लुक है हमारे इलेक्शन रिफॉर्म्स का या दीगर मसाइल का, तो वो तो अपनी जगह स्टैंड करते हैं। उनका बजट से तो उनको नहीं जोड़ा जा सकता। वो बिल्कुल वो अपनी जगह पे बैठना चाहिए, उस पे इलेक्शन रिफॉर्म्स लाने चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल बुनियादी हक है। हक राय दही जो है उसको अगर हम ट्रांसपेरेंट नहीं कर सकते तो फिर तो हम कुछ भी ना हमने किया। हम तो बार बार ये बात कहते हैं कि उस पर तहरीक इंसाफ को भी, JUI को भी, पीपल्स पार्टी को भी, PMLN को भी और दीगर जो सियासी जमातें हैं उन सारों को मिल बैठना चाहिए और उस पे काम करने की जरूरत है। वो उनकी जो अहमियत है उससे तो पीपल्स पार्टी का बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की आपने। शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं। सर, वो कहते हैं कि जो हक राय दही है इस मुल्क के अवाम का, उसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है ना, वो तो उनको मिलना चाहिए और इस मसले के ऊपर हम सबको मिलकर बैठना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, वो कहते हैं कि इस मुल्क में मुज़ाकरात की राह में अगर कोई हाइल है तो वो इमरान खान है। आप मेरे से पूछ रही हैं? जी शुएब साहब। देखें, नवाज शरीफ साहब से पहले पूछें कि क्या आप जीते हुए हैं कैंडिडेट, क्या आप MNA हैं? जब आप कठपुतली बन गए हैं, एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ गए हैं, आपने डाका डाल के आपने नेशनल असेंबली का इलेक्शन का नोटिफिकेशन करा लिया इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर की मिली भगत से, तो फिर क्या हम आपसे तवक्को रखें? कैसे हम आपसे बात करें? बात तो उससे की जाती है ना कि जो कम से कम सबसे पहले अपनी गुडविल तो शो करे, जो जीत के आए हैं, जो वाकई सियासत पे बिलीव रखते हैं, उनसे बात की जाए। कोई CPM भी तो करें, कोई जुडिशल कमीशन बनाएं। आप एक तरफ से रिटायर्ड जजेस के लिए आपने एक ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। आज इस्लामाबाद के हल्के तीनों आप देखें, इलेक्शन कमीशन की मिली भगत देखें कि जो खुद मुल्जिम है उसने कहा कि नहीं जी इलेक्शन ट्रिब्यूनल हमें काबिल कबूल नहीं है। तो भाई कौन काबिल कबूल होगा अभी उसके बारे में पता नहीं। ऑर्डर की कॉपी अभी तक नहीं थी, अनाउंस कर दिया और कल हाईकोर्ट में केस पेंडिंग है। तो इस तरीके से अगर इन्होंने फ्रॉड करना है, जमहूर के हक पे डाका डालना है और लोगों के साथ जुल्म, ज्यादती, बर्बरियत और जो जुलूस या एक वर्कर कन्वेंशन करते हैं, उनकी चादर से चारदीवारी की पामाली करनी है, घरों को तोड़ना है, उन्होंने लोगों के कारोबार तबाह करने हैं, अगर इसको ये सियासत कहते हैं तो लानत है ऐसी सियासत पे। मैं ये समझता हूँ कि इनको कम से कम बेसिक सियासत के उसूल समझने चाहिए कि जनाब जमहूरियत का मतलब जमहूर के फैसले को तस्लीम करना है। ये 3 दफा कैसे प्राइम मिनिस्टर बने हैं कि जो एक अपनी MNA की सीट अगर हार गए हैं तो मान लो भाई, एक खातून जो जेल में पड़ी हुई है उसको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, उसको बाहर नहीं आने दिया, उसको पंफलेट पोस्टर नहीं करने दिए, हम सब पूरे PTI वालों को बल्ले का निशान छीन लिया। उसके बाद अगर आप हार गए हो तो मानो कि हम हार गए। लेकिन अगर आप 17 सीटों वालों को प्राइम मिनिस्टर बनाए हैं, एक हारी हुई को चीफ मिनिस्टर बना दें और अगर इस तरह से अमल को सियासत कहते हैं तो हम तो इसको सियासत नहीं समझते। अच्छा, ये गिले शिकवे ये डाका है। जी आपने भी जो भी वैसे एक पूरी एक लिस्ट भी रखी सामने कि ये कुछ मामलात हैं। अली साहब आपने सुना, वो कहते हैं जी कि ये कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, कुछ चीजें हैं। डाका डालने वालों के बारे में क्या राय रखें? बिल्कुल शुएब साहब, मैं आपकी जानिब आती हूँ, मैं अली साहब के सामने ये सवाल रख दूं। एक तो मशवरा अभी दिया शुएब शाहीन साहब ने, वो कहते हैं जी कि खुद ही पीछे हट जाएं, मान जाएं। दूसरा एक मशवरा शेख रशीद साहब ने भी दिया नवाज शरीफ साहब को, वो कहते हैं जैसे मैं साइड लाइन हूँ, आप भी कुछ अरसा साइड लाइन ही रहें, आपके लिए बेहतर है। सर, सवाल मैं ये करना चाह रही हूँ कि इस वक्त जो सारी सिचुएशन है, ऑपोजिशन तो पहले ही आपके मुखालिफ है, वो तो मेरा ख्याल है उनका काम भी है और उनका एक स्टैंड भी है, इत्तेहादी भी कुछ अब आपसे बहुत खुश नजर नहीं आ रहे। क्या कहां आपसे एक कोताही हो रही है या नाकामी हो रही है कि किसी को भी साथ लेके नहीं चल पा रहे आप लोग? देखिए, बात ये नहीं सारे लोग इत्तेहाद में बैठे हैं और अभी तक किसी ने कोई अलहदगी का ऐलान नहीं किया। जो हुकूमती इत्तेहाद है वो इत्तेहाद के साथ चल रहा है। तहफ़्फ़ुज़ात जरूर होते हैं, वो तो जाहिर है जितनी देर गवर्नमेंट चलेगी तहफ़्फ़ुज़ात भी चलेंगे, उन पर बातचीत भी होती रहेगी, मसाइल पैदा भी होते रहेंगे और हल भी होते रहेंगे जो पोलिटिकल पार्टीज के आपस में। लेकिन मैं अभी बात हो रही थी इलेक्शन के ऊपर, एक प्रोपोगंडा किया जाता है। मतलब ये है कि कोई बंदे के अंदर एथिक्स होते हैं, कोई शर्म, कोई हया, कोई लिहाज, जिन्होंने पाकिस्तान में 2018 का इलेक्शन चोरी किया, जो RTS सिस्टम की पैदावार थे, जिन्होंने 5-6 साल और उससे पहले जो कि जनरल रिटायर्ड हो चुके, उनके जूते भी पॉलिश किए और सर्विंग जनरल के भी किए, जो कहते थे कि आर्मी चीफ तो कौम का बाप होता है, जो कहते थे कि बाजवा साहब तो जमहूरियत पसंद है, और जो कहते थे कि हमें तो मशवरा भी
बाजवा साहब ने दिया कि आप असेंबली जो है वो केपीके की भी तोड़ दे और पंजाब की भी तोड़ दे, और प्रेसिडेंट हाउस में जाकर इधर आप कहते थे उनको मीर जाफर और मीर सादिक के नामों से पुकारते थे, प्रेसिडेंसी में बैठ के उनके पाउंड पकड़ते थे कि आप पूरी जिंदगी के लिए जो है वो ले ले, लेकिन एक्सटेंशन ले ले, लेकिन हमें ना निकाले। तो मकसद ये खुद आपने तस्लीम किया कि आपके तो इजलास के अंदर बंदे भी जो थे वो आपके पूरे, कोई करता था तो पूरे होते थे, वरना आपके बंदे पूरे नहीं मैंने होते आपको इंटरप्ट नहीं किया बीच में, लेकिन क्या अच्छा आर्गुमेंट है ना। एक मिनट यशवीन, अपना मैं सिर्फ ये पूछता हूँ कि ये जमहूरियत पसंद कब से हो गए? मादरत के साथ मुझे तो टाइम का नहीं पता चला। सर वो जमहूरियत पसंद नहीं है, आप जमहूरियत पसंद है। पकड़े गए थे सर वो तो जमहूरियत पसंद नहीं है, आप जमहूरियत पसंद है, आप जमहूरियत पसंद है। अगर इनको इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको ये बताएं कि अभी कल आप लाहौर से इलेक्शन जिमनी आ रहे हैं, आप कसूर से इलेक्शन आ रहे हैं, आप मुल्तान से पीपल्स पार्टी से इलेक्शन आ रहे हैं, आप कहाँ की पॉपुलर पार्टी हैं जी? इसका मतलब है कि हम तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पार्लियामेंट में कौन है? अली साहब, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन है पार्लियामेंट में इस वक्त? मेरी रहनुमाई कर दें। देखिए बात ये है कि ये एनआरओ मांगना चाहते हैं, ये इन्होंने तो इलेक्शन नहीं लड़ा, आजाद अरकान है, उन्होंने एक सुन्नी तहरीक ना करें अली साहब, ना करें ये बात, तो अब अदालतों में तस्लीम कर ली गई कि जो आजाद थे वो बैक्ड बाय अ सर्टेन पॉलिटिकल पार्टी थे। सुन्नी तहरीक एक है, उसमें उन्होंने शमूलियत अख्तियार, किस पार्टी की ये बात करते हैं? नहीं अली साहब आप ना बहुत लॉजिक से बात करने वाले लोगों में से हैं, मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कितना कमाल का आर्ग्यूमेंट है, ये कितना कमाल का आर्ग्यूमेंट है कि 2018 में जो उन्होंने गलत किया था हमने उससे बराबर या उससे कुछ कम गलत किया है। सर आर्ग्यूमेंट तो ये होना चाहिए ना, जो इन्होंने गलत किया है हमने उसको खत्म कर दिया। हम ये कहते हैं, हम ये नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि ये 9 मई को जो इन्होंने पाकिस्तान में आग लगाई, जो इन दहशतगर्दों ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाई, पकड़े हुए हैं, उनको ये एनआरओ मानते हैं, ये इसीलिए एस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, ना कोई इनकी पॉलिटिकल ट्रेनिंग है। आपकी जमात ने कभी एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की है? आपकी जमात ने कभी नहीं की? जो पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर है, जो पाकिस्तान के आप एस्टेब्लिशमेंट से एनआरओ चाहता है, तो एनआरओ नहीं मिलेगा। सियासी बातचीत तो हो सकती है, अगर नवाज शरीफ साहब हारे हुए हैं तो आप सर इस मुल्क में कौन सी सियासी जमात है जिसने कभी एस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं की है? मोहम्मद जुबैर साहब ऑन रिकॉर्ड हैं कि आपकी जमात की क़यादत की हिदायत के ऊपर वो जनरल बाजवा से मिलते रहे जब वो फौज के सरबराह थे। सर किसने बात नहीं की है एस्टेब्लिशमेंट से? मैं जरा हसन मुर्तज़ा साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, आपको आने वाले दिनों में जो कुछ इस वक्त गवर्नमेंट चल रही है, आपकी तो अपनी रिजर्वेशंस भी हैं जिनका आपने आज खुलकर इजहार किया। अच्छा मैं वो अभी बल्कि अली साहब के सामने भी सवाल रखूंगी, फारूक सत्तार साहब ने भी बहुत ज्यादा बरहमी का इजहार किया जिस तरीके से हुकूमत को चलाया जा रहा है। उमर अयूब साहब कहते हैं वो जल्द इलेक्शन देख रहे हैं। मंजूर वसान साहब ने पेशगोई की, आपकी जमात से उनका ताल्लुक है, हम उनके ख्वाब बड़े मशहूर हैं, वो कहते हैं जी हुकूमत जाता हुआ देख रहा हूं मैं, शहबाज शरीफ असेंबली तहलील कर देंगे। आपको भी कुछ ऐसा ही लग रहा है सर नियर फ्यूचर में? देखें जी, ये सारी चीजें जो हैं ये अपनी जगह एक अहमियत रखती हैं, इनको आप रद्द नहीं कर सकते, लेकिन जो इस वक्त मुल्की हालात हैं मैं तो ये समझता हूँ कि इस पे जो एक ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए और यकीनन हमें सबसे पहले जो है वो इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ जाना चाहिए। इलेक्शन रिफॉर्म्स के बगैर अगर कोई भी जमात ये समझती है, चाहे तहरीक इंसाफ है, अगर वो ये समझते हैं कि अगर आज ये डायलॉग नहीं होगा, आज ये बात नहीं होगी, आज रिफॉर्म्स की तरफ नहीं जाया जाएगा, तो फिर आने वाला इलेक्शन पे कौन एतमाद करेगा? तो ये जब भी जमहूरियत की बहाली हुई है किसी न किसी मार्शल लॉ के खात्मे पर या किसी भी इमरजेंसी के खात्मे पर, जब भी जमहूरियत बहाल हुई है तो उसके लिए किसी न किसी जगह पे कोई ना कोई हमें बर्दाश्त करना पड़ता है कि यार ये सर हुकूमत के अंदर विल है इलेक्शन रिफॉर्म करने की, ये जो हमारे लॉन्ग स्टैंडिंग इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व करने की, आपको लगता है कि ये विल पाई जाती है? इसका जवाब तो ज्यादा अली गौर साहब दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि कुछ चीजें विल के बगैर भी जो है ना मजबूरन भी करनी पड़ती हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट मजबूरन ही समझ लेना कि हमारे लिए ये जरूरी है तो हमें इसकी तरफ जाना पड़ेगा। जिसका जो मैंडेट होगा वो उसको मिलेगा, वो स्याही करेगा, सफेदी करेगा, नुकसान करेगा, फायदा करेगा, उसका खमियाजा तो वो खुद भुगतेगा। आज कौन जिम्मेदार है? आज आप किसी भी जिले में चले जाएं,
किसी भी जगह चले जाएं तो आपको कहीं पे भी इंसाफ की तवक्को नहीं हो सकती, क्योंकि आज कोई किसी को जवाबदेह नहीं है। आज आपकी जिले इंतजामिया जो है वो बिल्कुल अपनी मनमानी कर रही है। किसी भी जगह पे मैं नहीं समझता कि कोई गवर्नमेंट की इस तरह की रेट हो। हाँ। अपनी मर्जी से सारे तबादले हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई रिक्वेस्ट कर दी जाए तो कह दिया जाता है जी उस पर बैन है, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे सारा कुछ चल रहा है। तो ये चीजें जो है ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। कोई भी, चाहे वो इंतजामिया हो, चाहे वो पार्लियामान हो, चाहे वो अदलिया हो, सारों का कोई ना कोई लिंक होता है, तो तभी हुकूमतें बेहतर चलती हैं। अगर हर कोई अपनी अपनी बजा रहा हो और चला रहा हो तो उससे हुकूमतें या मुल्क तो नहीं चलते। बिल्कुल ठीक है। हमें बेहतरी के लिए कुछ कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ। वो चाहे जिसको भी हो, हमें बर्दाश्त भी करना पड़ेगा, और मुश्किल फैसले जो है वो सियासतदान ही लेते हैं। सियासतदानों से ये तवक्को की जाती है कि मुश्किल फैसले। जी बिल्कुल ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद इसी इशू पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। जरा शोएब साहब को गुफ्तगू में शामिल कर लूं। सर उमर अयूब साहब कहते हैं कि अवाम उठ खड़े हो, मैं बहुत जल्द इलेक्शन देख रहा हूं। सर इसके पीछे कोई लॉजिक या कोई मतलब होता है ना, कोई आपके क्या इसका बैकग्राउंड क्या है, क्यों आपको लगता है कि इंतखाबात होने वाले? देखिए, इन कठपुतलियों से हुकूमत तो चलनी नहीं है। हाँ। अब शहबाज शरीफ जिस अंदाज से नाकाम लौटा है, वहाँ से चाइना से, आप यूएई से, कुवैत में इनका डेलीगेशन गया था, सऊदी अरब से। सर वो कह रहे हैं इंतहाई कामयाब दौरे हुए हैं, वो कहते हैं इंतहाई कामयाब, बड़े इंतहाई कामयाब। हाँ। तो भाई बात ये है कि जिनका मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा मुझसे बात पड़ा हो, उनके कौन ट्रस्ट करके पैसे देगा? क्या कामयाबी करके लाए हैं बताए ना, कुछ सब्सटेंशियल कोई चीज। देखें, आप चाहते हो कि जी हमारे यहाँ आ करके इन्वेस्टमेंट करें, पहला सवाल वो ये करते हैं कि आपने अपना पैसा कहाँ रखा हुआ है? वो जी दुबई में रखा है और यूके में रखा हुआ है। तो शर्म नहीं आती उनको वो ये बात करते हुए भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट लेकर आए? वो कौन लाएगा और उनको पर ट्रस्ट कौन करेगा? आपका मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा सारा इस मुल्क से बाहर जा रहा है। आपका $12.5 बिलियन जो डिक्लेयर हुआ है, वो भी सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी में जिन्होंने पैसे रखे हैं बाहर एक स्टेट में। जो कंपनीज के नाम है या जो इकामा के नाम है वो अभी जाहिर नहीं हुए। कितने यूएसए में है, कितने यूके में है, कितने मलेशिया में, कितने तुर्की में, अभी उसका कोई पता नहीं है। और इनके ये जो कठपुतलियों को मुसल्लत किया है फौज ने या एस्टेब्लिशमेंट ने, मैं उनसे सवाल करता हूँ कि ये किस मुंह से ये जाकर कहेंगे कि इन्वेस्टमेंट लाओ, जिनका अपना पैसा बाहर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि लोग इनको तस्लीम करने को तैयार नहीं है। अली गौहर बलोच साहब, सर कोई सियासी जमात जलसा करना चाहे, कोई पॉलिटिकल कुव्वत जलसा करना चाहे, क्यों सर रोकने की कोशिश की जाती है? कोई लोग तकारीर कर दें तो सर उनके ऊपर पर्चे जो है वो हम देखते हैं कर दिया जाता है। इमरान खान साहब की ट्वीट के ऊपर सुना है गद्दारी के मुकदमे के बारे में कंसिडर किया जा रहा है। मौलाना फजलुर रहमान भी सिमिलर बातें कर रहे हैं सर, उन्होंने भी 71 का हवाला मल्टीपल टाइम्स दिया है, वो भी जो है वो ईस्ट पाकिस्तान टूटने की मिसाल बार बार देते हैं, उन पर तो आप मुकदमा नहीं करते। देखिए, बात यह है, मौलाना साहब के साथ इनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ये तो एक दहशतगर्दों का जत्था है और 9 मई को रंगे हाथों पकड़े गए। इनकी ऑडियो वीडियो, इनका मास्टरमाइंड जो अभी जेल के अंदर में पड़ा हुआ है, उधर वो देसी मुर्गी और 5 स्टार की सुलते लेकर भी हारुकत रोता पीटता रहता है। तो देखें, इनकी असल औकात ये है। अल कादिर ट्रस्ट का केस अरबों रुपए का के सामने आया, ये कहते थे हम ईमानदार हैं और बाकी सारे सर हर केस में वो बरी होते जा रहे हैं। अल कादिर ट्रस्ट में फिर इनके वो देखें केसों के बरी हुए हैं नहीं हुए, अभी होंगे, ये एक अलग बात है। लेकिन जो कुछ इन्होंने गुल खिलाए हैं, अल कादिर ट्रस्ट से अरबों रुपए खाए, और वो भी एक किससे, जो कि प्रॉपर्टी टाइकून है, उसके जरिए कमीशन खाया और अरबों रुपए पाकिस्तान के हड़प किए इन्होंने। फिर इनकी औकात ये है कि भी कम से कम आप सिलेक्टेड ही सही प्राइम मिनिस्टर बन गए। जो खुद प्राइम मिनिस्टर है वो घड़ी चोरी करते हुए पकड़ा गया, बीवी अंगूठियां मांगती हुई पकड़ी गई, उसकी वीडियो सामने आ गई। लेकिन पकड़े हुए तो इसलिए है ना कि पकड़े हुए तो इसलिए है कि उन्होंने शादी क्यों की आपस में। मैं इट कम्स डाउन टू दैट ना, शादी की वजह से नहीं, करप्शन केसेस भी है, चोरी के केसेस भी है,
इद्दत का केस तो एक अलग है ना, वो तो उसके साबका खामन की तरफ से है कि वो हमारी तरफ से तो नहीं है, और वो जाहिर है वो उनका जाती मामला है, वो जिस तरह से भी करें। दूसरी, हम तो करेंगे करप्शन के केसेस पर बात, हम इनकी करप्शन पर बात करेंगे। सर, आपने मौलाना का जवाब नहीं दिया, लेकिन चले इनका तो आप जो भी करेंगे, मौलाना पर क्यों केस नहीं करते? पाकिस्तान जानता है कि इन्होंने KPK का जो हशर किया, जहां से ये 12-13 साल हुकूमत है, KPK में वो एक मेट्रो बनाई थी, वो चलती सर, आप इनको जरूर पकड़े, मेरे पास वक्त भी थोड़ा लिमिटेड है। मुझे ये बताएं, मौलाना फजल रहमान पर केस क्यों नहीं करते? मैंने तो कुछ और सवाल किया था, वो भी बिल्कुल यही बातें कर रहे हैं जो इमरान खान साहब। नहीं, देखे साथ साथ इनकी करप्शन पर और इनकी बात 2018 के वोट चोरी पर, इनकी ये जो फ्रॉडिंग हैं, जो बहरूपी हैं, उन पर भी तो रोशनी डाली है ना। मौलाना साहब पर इसलिए नहीं है कि मौलाना साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करना हर किसी का हक है, लेकिन मौलाना साहब ने आज तक कोई किसी शोधा के मुजस्मों को आग नहीं लगाई। सर, उनकी स्टेटमेंट ज्यादा संगीन है। उन्होंने कहा है कि 71 में मुल्क का एक हिस्सा टूटा था, अब पता नहीं कौन कौन सा हिस्सा टूटेगा। ये तो ज्यादा सेवेयर बात है अगर हम रियासत की बात करते हैं। वो मौलाना साहब की जो बातें हैं, वो जाहिर है वो पाकिस्तान के हमदर्द तो है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर हमलावर तो नहीं होते है ना, पाकिस्तान में जिना हाउस को तो नहीं आग लगाते, वो पाकिस्तान में उस रेडियो स्टेशन को तो नहीं आग लगाते। तो मेरे पास वक्त में मुझे इजाजत देंगे, मैं हसन साहब से एक सवाल, वो इनसे आप इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों की और दहशतगर्दों के जत्थों की आप मौलाना साहब से कंपैरिजन तो ना करें। सियासी इख्तिलाफ मौलाना, ये तो वाकई गद्दार लोग हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बाहर से बैठ के ट्रोलिंग करते हैं, और आपने देखा किस सड़कों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ सड़कों पर निकलने के लिए आमादगी मौलाना फजल रहमान भी शो कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान ने भी कहा है कि हम PTI के साथ मिलकर निकलेंगे सड़कों पर। जी बिल्कुल आए, पुरअमन प्रोटेस्ट करना हर पार्टी का हक है। जो मुल्क में इनकी तरह 9 मई की तरह आग लगाएंगे, इंतशार फैलाएंगे, उनके साथ कानून के अन्य हाथों के साथ निपटेंगे, वो कोई भी हो। किसी भी पार्टी को इंतशार फैलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, और अमन एहतजाज करे तो बिल्कुल करना चाहिए। सर, जलसे की इजाजत ही नहीं देते, कैसे पता चलेगा पुरअमन है कि नहीं है? लेकिन वक्त खत्म हो गया। आपका बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, सर आपने वक्त दिया। हसन मुर्तज़ा साहब के शुक्रगुजार हैं, शोएब शाहीन साहब के शुक्रगुजार हैं। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।